वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने, हमारे साथ निवर्तमान राकेश कुमार जी डीएम सर हैं हमारे साथ, और जानेंगे सर से कि आखिरी जाते जाते सर क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को। पहले तो सर, कार्यकाल जो आपका 11 महीने का रहा है सर, वो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो मेरा कार्यकाल रहा है 11 माह का, तो मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है कि सरकार का जो भी जन कल्याणकारी योजना है उसको हम धरातल पर उतरवाएं और जनता का जो भी मूलभूत समस्या है उसका हम निराकरण ससमय कराएं। यही मेरा उद्देश्य रहा और 11 माह मैं इसी में लगा रहा। सर, एक नया स्टाइल देखा गया, जाकर के खटिया पे बैठना, लोगों से बात करना, कहीं जाकर के पॉकेट चेकिंग करते थे, आप लोगों को पकड़ लेते थे आरटीपीएस में जाकर के, तो ये सब कुछ नया दिख रहा था जमुई में। तो आगे क्या प्लान था? बीच में ही वो तो रुक गया। नहीं, ये कोई उसमें था कि जो जनता है वो अपने समस्या को किस रूप में बताएंगे, ये मैं जानना चाहता था। आखिर उन लोगों को समस्या क्या है, जब तक हम उसके बीच नहीं जाएंगे। अभी तक आप देखे होंगे कि जनता जो है सीधा संवाद नहीं कर पाती थी, बीच में भाया मीडिया रहता था। इसके कारण दलालों का भी प्रकोप हो गया था, जिसको हमने समाप्त करवाया और सीधा जनता से मैंने सवाल किया और उनकी समस्याओं को सुना और उसका निराकरण कराया। बीच में कोई भी भाया मीडिया नहीं। इससे जनता का समस्या का ससमय निष्पादन भी होता था और उनका हम पर विश्वास भी जमा था। सर, एक जिसके बारे में जनता सबसे ज़्यादा बात कर रही है, एक तो जो जनता दरबार प्रखंड स्तर पदाधिकारी लगा रहे थे, जो आपने शुरुआत की, और कि एक इजी अवेलेबल थे, मतलब आप फ़ोन करता था जनता तो उठा लेते थे, व्हाट्सएप करता था तो उसको देख करके रिप्लाई करते थे। तो ये इनिशिएटिव सर बहुत काम आया है लोगों का। देखिए, जब हम प्रतिदिन जो जनता दरबार हम करते थे जिला स्तर पर, तो देखते थे कि जो प्रखंड स्तर पर जिस समस्या के निदान हो सकता है वो भी मेरे पास आता था। तो हमने इसलिए हर प्रखंड में प्रतिदिन 10:30 से 11:30 जो भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं उनको जनता दरबार करने का निर्देश दिया और उसका मॉनिटरिंग भी मैंने किया। इससे हुआ कि जो प्रखंड स्तरीय जो जनता है, आमजन है, वो जिला नहीं आते थे, उनका समस्या के निदान प्रखंड स्तर पर भी हो जाता था। तो ये मेरा जो प्रयास था वो भी मेरा सफल रहा। सर, आप सिमुतल्ला से लेकर के अलीगंज, बरहट, सब जगह गए हैं, खैरा तक पूरा आपने भ्रमण किया। तो क्या लगता है यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपने कितना करीब से देख पाए हैं, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, जमुई ज़िले में टूरिज्म का बहुत स्कोप है। हमने देखा है गढ़ी डैम, तो गढ़ी डैम में पर्यटन विभाग से भी वहाँ कार्य चल रहा है, सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा बरहट डैम है, ये भी खूबसूरत जगह है और टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमने वहाँ भी प्रयास कर रहा था कि वहाँ भी सौंदर्यीकरण आदि हो, ताकि यहाँ के स्थानीय जो पर्यटक हैं या बाहर के हैं वो जा सके। आप देखें, लछवार भी हमारा है, जो जैन मंदिर है, वो भी जमुई ज़िले में पर्यटकीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाहर से भी लोग पर्यटक आते हैं। एक गिद्धौर जो गिद्धेश्वर मंदिर है खैरा में, उसके सामने भी एक पहाड़ है जिसके पीछे एक झरना है। तो ये सब को अगर विकसित कर दिया जाए तो जमुई में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप हो जाएगा। जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी सपोर्ट मिला? कैसा रहा उनका सपोर्ट? नहीं, यहाँ जो भी आम जन थे या जनप्रतिनिधि हमारे थे या हमारे पदाधिकारी लोग थे, इन लोग भी हमारे जो प्रयास है उसमें सकारात्मक रुख अपनाए और ख़ासकर हमारे पदाधिकारी जो थे हमारे कार्य में कंधे से कंधे मिलाए और एक टीम वर्क के रूप में हमने काम किया, जिसके कारण अब उसका परिणाम जो है प्रत्यक्ष में दिख रहा है। सर, टीम वर्क से याद आया कि हाल ही में एक बाइक चलाते हुए देखे थे, एसपी सर के साथ आप बैठे हुए थे, वो भी काफ़ी डीएम और एसपी के बीच में बहुत कम देखा जाता है। देखिए, एक्चुअली वो जंगली एरिया था और वो नक्सल प्रभावित पूर्व में माना जाता था और सुदूर जंगल में घिरा हुआ चोरमारा गांव है।
तो इसलिए हम लोग वहाँ जीप से वाहन से नहीं जा सकते थे, इसलिए हम लोग बाइक से हम लोग प्लान बनाए थे। चूँकि उस चोरमारा में कैंप करना था, इसलिए हम लोग वहाँ बाइक से गए थे। आखिरी सवाल लेंगे कि सर, लोग जान रहे हैं कि क्या आप जाने के बाद दोबारा भी सर से मुलाकात होगी या सर जमुई आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, ये तो हम यहाँ से जा रहे हैं, पटना में पोस्टिंग है और सरकार जहाँ भेजेगी मैं वहाँ ईमानदारी से अपने कार्य को निपटारा करूँगा। तो एक आखिरी सवाल लेते हैं सर से। सर, जनता, जमुई की जनता के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? जमुई के आम जनों को मैं यही कहूँगा कि वो अपनी समस्याओं को वरीय पदाधिकारी के समक्ष बिना डरे हुए रखें, बिना संकोच के रखें, और भाया मीडिया जो दलाल जो सिस्टम है उसके बीच में नहीं पड़े। प्रशासन हर समस्या का निदान कराएगी और तत्क्षण कराएगी। तो आम जनों को मैं संदेश यही दूंगा या अपील करूंगा कि वो अपनी समस्याओं को सीधे नीचे से वरीय पदाधिकारी तक पहुंचाए, उनको निराकरण हो जाएगा। थैंक यू सर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको पूरा कार्यकाल इनका कैसा लगा। मैं विशाल पूछने जादू जमुई से। थैंक यू।